नाज़रीन, ये क्लिप शुरू करने से पहले सलमान ने बहुत खौफनाक खबर दी मुझे। उस खबर से मैं अंदर से हिल गया और इस तरह खौफ मेरे पे तारी हो गया कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। स्कूल के अंदर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका खौफ आपके दिल में बैठा होता है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि जी अच्छी बात है, टीचरों का डर होना चाहिए। लोग मुख्तलिफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं कि टीचर बाप होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी मारें भी खानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर बच्चों पे निकालना शुरू कर दे तो फिर ये स्कूल्स डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं। एक तो पहली वालदैन के लिए इतना मुश्किल होता है कि एक जगह अपने बच्चे को भेज देना सुबह 9 से लेके शाम तक, अगर वो बॉर्डर है तो वो स्कूल में रह रहे हैं, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर भेज देना जहाँ पे हर किस्म का ऊट पटंग उनको सिखाया जाता है। स्कूल के अंदर ही बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं, नशे करना शुरू करते हैं और ये सारे मामलात चलते हैं। रादर देन इस सब को साफ करने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अब उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पा रही। हमने कोई डीप डाइव नहीं किया। कनेड का वकूआ हुआ चंद हफ्ते पहले, पूरे लाहौर शहर और शायद पूरे पाकिस्तान को पता है कि एक मासूम बच्ची गिरती है, उसको चोट आती है और 45 मिनट तक उसकी बॉडी जो है अस्पताल नहीं पहुंचाई जाती, तो इंजरीज को सकम होकर फौत हो जाते। अल्लाह उस बच्ची के दर्जात बुलंद करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उसके वालिदैन को सब्र दे। अब सवाल ये, कनेड इतना पुराना स्कूल है और लाहौर शहर में जेल रोड के ऊपर है। कनेड के गेट के राइट अक्रॉस, यानी कि अगर मैं कनेड के गेट से आप समझें 30 सेकंड चलूं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो बच्ची को कनेड से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। मुख्तलिफ थीरीज आई, हमने ख़बर उस वक्त ही बनाई क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि स्टोरी सामने आए। किसी ने कहा कि जी स्कूल में जो एम्बुलेंस होती है, जो बाय लॉ हर यूनिवर्सिटी में होनी होती है, बाय लॉ फर्स्ट एड की चीज़ें हर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी होती हैं, उसको यूज़ नहीं कर सके क्योंकि प्रिंसिपल मौजूद नहीं थी साइन करने के लिए, अप्रूवल में बहुत टाइम लग रहा। लोगों ने सवाल पूछा तो बच्चे अपनी गाड़ियों में ले जाते, बच्चियों की वहाँ गाड़ियाँ होती हैं, स्कूल इसकी इजाज़त नहीं देता था। स्कूल के अंदर कोई डिस्पेंसरी का निज़ाम नहीं था कि कोई चलो कंपाउंडर ही आके मौके पे कुछ सिचुएशन बेहतर कर देता। जो वहाँ पे अटेंडेंट्स होती हैं, यानी कि सफाई करने वाली माएँ होती हैं, उन्होंने अपने दुपट्टों से बच्ची की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की। बहुत सेंसिटिव नेचर होती है। हम जब फुटबॉल भी खेलते हैं तो कोई गिरता है तो सारे उसे पीछे हटते हैं, उसको रूम देते हैं, ठीक है। और हमारा जो मॉडल टाउन में फेम फुटबॉल क्लब है, वहाँ भी फर्स्ट एड है। मतलब जब टीम की ट्रेनिंग होती थी तो वहाँ पे एक बंदा नर्स मौजूद होता था, किसी को इंजरी हो तो मतलब कि एक छोटी सी लोकल टीम की इतनी देखभाल है तो इतने बड़े कनेड की नहीं है। फिर हर स्टूडेंट से कहो कि बेटा आप सामने आए बात करेंगे तो नहीं, स्कूल में निकाल देगा। यानी कि वो डर आपने इतना बिठाया हुआ है। पाकिस्तान में अक्सर सवाल किया जाता है कि हमारी जो यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, ये क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आते। इमरान खान साहब तो रोज़ गिला करते हैं कि जनाब मेरे लिए तहरीक क्यों नहीं निकलती, ओवरथ्रो क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। वो ये वजह है, हम स्कूलों कॉलेजों में से बच्चों की अकल, उनकी विल, उनकी फ्रीडम्स को मार देते हैं। कमाल है। अच्छा, मुआज को मैंने कहा कि यार चलो ये वन ऑफ केस है, हो जाता है हादसा, दुआ कर लेंगे, इस पर स्टोरी क्या बनाए। कहते भजन ये वन ऑफ केस नहीं है। अब मुझे तो पता नहीं, मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं। मेरा जो टेन्योर था पढ़ाई का वो एचसन कॉलेज में गुजरा था 1998 से सन 2010 तक। मैं उस स्कूल की कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एचसन कॉलेज में वर्किंग अस्पताल है, जूनियर स्कूल, प्रेप स्कूल, सीनियर स्कूल में अलग डिस्पेंसरी है। जाहिर है वहाँ बॉर्डर्स रहते हैं तो आपको वर्किंग अस्पताल तो चाहिए। मेरे हाथों से खुद एक बच्चे की कुर्सी खींचने की वजह से बच्चे का सर फट गया था, तो स्कूल की एम्बुलेंस उसको पहले स्कूल के अस्पताल लेके गई, वहाँ ब्लीडिंग रुकवाई, फिर वहाँ से स्कूल की एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्ट किया प्राइवेट अस्पताल जहाँ पे उसको टांके लगे। मेरे ख्याल से मैं उस वक्त था क्लास 7 में, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ था। तो मेरी अजम्पशन ये थी कि बड़े इदारों में ये होता है, लेकिन कनेड जैसे इदारे में ये नहीं है। अभी हम आपको और कहानियाँ सुनाते हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? और पेरेंट्स जागो, ठीक है, वेक अप।
आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। बाद में रोना बहुत आसान है, लेकिन प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज़ है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin, तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि देयर आर अ फ्यू बिग गन्स एंड देन वो स्प्रेड आउट करते हैं एंड वो आपकी स्ट्रीट्स में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government, maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं? फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज है एबटाबाद में। अबू ज़र गफ़ारी सेकेंड ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि BDS कर रहे थे वहाँ से। अप्रैल 2025 में अबू ज़र क्लास में एकदम से बेहोश होते हैं। जो वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, इसको एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ा है। अबू ज़र की कोई हिस्ट्री नहीं है मिर्गी की। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, वो अपने गिरदोनवा में दोस्तों को बताते हैं कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तुम ध्यान करना। हमारे दफ्तर में सईद भाई थे, बचपन से उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। सबको दफ्तर में पता था, घर में पता था, इवन क्लाइंट्स को पता होता था ये खुदा ना खास्ता इसको मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करना है, रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। लेकिन अबू ज़र को कोई हिस्ट्री नहीं मिर्गी के दौरों की, उसके दोस्तों को नहीं पता। टीचरों ने बताया कि टीचर ने कहा इसको मिर्गी का दौरा पड़े तो छोड़ दो। 50 मिनट वो बच्चा बेहोशी की हालत में क्लासरूम में पढ़ा रहा है और टीचर लेक्चर दे रहे हैं। जब 50 मिनट हो गए, स्टूडेंट्स ने कहा कि साहब आप क्या कर रहे हैं, 50 मिनट का कौन सा मिर्गी का दौरा होता है। तो वो बच्चे को उठा के लेके गए। जब वो वहाँ पे लेके गए तो 20 मिनट हॉस्पिटल स्टाफ ने वहाँ पे ये बहस की कि इसकी ट्रीटमेंट यहाँ करें या कहीं और करें। तब तक 1 घंटा 10 मिनट गुजर चुके थे, बच्चा फौत हो गया। अल्लाह इस बच्चे को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसके वालिदैन को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसके ऊपर जी सरकार एक्शन में आ गई, उन्होंने बंदा डिसमिस कर दिया, लेकिन प्रोटोकॉल में चेंज नहीं हुआ, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये वन ऑफ केस नहीं, हमारे यहाँ हर चीज़ कह जाती है वन ऑफ है जी, वन ऑफ है। वो टीचर बुरा था, वो प्रिंसिपल बुरा था, वो हॉस्पिटल का MS बुरा था। ऐसे नहीं है भाई, पूरा निज़ाम गंदा है और उस निज़ाम में हमारे बच्चे मरी जा रहे हैं। आपको नहीं यकीन, आपको एक और वकूआ दे देते हैं। हम पूरी तैयारी करके हैं कि इंशाल्लाह मंजी ठोक के जानी है ये जो डेथ ट्रैप्स हमारे बच्चों के लिए बने हुए हैं। मोहम्मद अहमद अलीगढ़ पब्लिक स्कूल मुजफ्फरगढ़, ठीक है, वहाँ पे ये बच्चा शहीद होता है 14 साल का। कितने? 14 साल का बच्चा। क्यों होता है जी? क्योंकि छत कलैप्स कर जाती है। ये बच्चा फौत हो जाता है और इसके 6 और कुछ रिपोर्ट्स 10 साथी बता रही हैं जो इंजर हो जाते हैं। अब ये जो बिल्डिंग थी, इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी का सर्टिफिकेट नहीं था बंदे के पास। वो जाली सर्टिफिकेट बना के स्कूल चला रहा था। पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, पूरे इलाके के लोगों को पता था, हर सरकारी अफसर को पता था। छत क्यों गिरी? क्योंकि इल्लीगली उसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, लोड नहीं उठा सके, इमारत गिर गई। बाद में जी मरीम नवाज साहब ने नोटिस लिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हटा दिया और सैफ अली के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर कर दिया जो मालिक था। लेकिन आप मुझे बताएं कि सन 2024 में मोबाइल के दौर में आपके ख्याल से वहाँ के लोगों ने कंप्लेनें नहीं की थी? की थी, रिकॉर्ड मौजूद थे। लेकिन होता क्या है कि हमारा पूरा निज़ाम बिका होता है। हम आपको करप्शन में अक्सर समझाते हैं कि मेरे भाई अगर 100 अरब रुपये की करप्शन हुई है ना, तो 20 से 25 अरब रुपया ये ब्यूरोक्रेट्स में तकसीम होता है। अब वो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, तो गया। अल्लाह उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसके वालिदैन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। अगला केस, हुनैन बिलाल, अमेरिकन लाइसेटिव स्कूल लाहौर, ये प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे 17 साल के बच्चे को मार मार के शहीद कर दिया जाता है।
जो टीचर थे वो उसके बाल खींचते हैं, उसको मुक्के मारते हैं, उसका सर दीवार में मारते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ ये। उस दिन से 6 महीने पहले वो टीचर निकाला गया था इसी वजह से। सबको पता है वो मारता है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में 2 क्लासरूम जला दिए। ये तुमने क्या हरकत करती है? स्कूल का स्टाफ रादर देन उस बच्चे की प्रोटेक्शन करता, वो उसको ताने मारता था कि तेरा बाप फीस लेट जमा कराता है। यानी कि अमेरिकन लाइफस्टाइल का एक स्कूल टीचर एक बच्चे को दिन दिहाड़े ब्रूटली मारता है, कुटता है, अभी का नहीं हमेशा से। उसके लिए वो नौकरी से निकाला जाता है, फिर रीहायर होता है। उस बच्चे को ताने पड़ रहे हैं कि तेरा बाप फीस नहीं जमा कराता स्कूल की तरफ से। ये जो स्कूल्स हैं ना, जो हमारे पैसों पे बन रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और नखरे करते हैं, ये सिर्फ आपका खून चूस रहे हैं। ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां आप देख रहे हैं, जो फैक्ट्रियां बनी हुई बच्चों को निकालने में, अगर नौकरियां नहीं है, ये आपका खून चूस रहे हैं। और जो कुछ यहां पे हो रहा है, आप चले मेरे साथ किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस पे पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सेम सेक्स यूनिवर्सिटी हो या कोएड यूनिवर्सिटी हो, कराएं बच्चों के ब्लड टेस्ट, छक्के आपके छूट जाएंगे। तो ये 17 साल के बच्चे को मार दिया जाता है। अल्लाह इस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसके वालिदैन को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसके ऊपर मुकदमेबाजी होती है, पर्चे पुर्चे होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह कोई रिजल्ट नहीं आता। हमारे मुल्क का दस्तूर है, जाहिद जाफ़र के ब्रूटल मर्डर के बाद सज़ा ज़ाहिर जाफ़र और उसके मुलाजमीन को हुई है, उसके माँ बाप को नहीं हुई, जो मुलव्वस थे हर चीज़ में। हमने फैसला किया ना, एक अमीर बंदे को फांसी चढ़ा सकते, सारे अमीर बंदे को तो नहीं चढ़ा सकते जो इन्वॉल्व है, फिर निज़ाम कैसे चलेगा। अगले केस पे आते हैं, हलीमा अमीन साहिबा के। 2019 में एक 23 साला सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट थी, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। कहीं उस यूनिवर्सिटी कैंपस में गुफ्तगू हो रही थी कि जी जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे नहीं हैं, तो लिहाजा यहाँ पे क्लासेस ना करवाई जाएं। स्कूल का नहीं, आप बेफिक्र हो करें। तो वहाँ पे वो बच्ची 4थी मंजिल जो नया ब्लॉक था, लैक ऑफ रेलिंग्स की वजह से गिर के फौत हो गई। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बच्चों ने जी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान करना चाहिए। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया कि हाउ डेयर यू प्रोटेस्ट, हाउ डेयर यू गो टू सोशल मीडिया या मीडिया। खौफ बिठा दिया गया। बहरिया यूनिवर्सिटी ने एंड में जी कहा कि ट्रेजिक एक्सीडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और कहा कि जनाब हम हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी करेंगे कि ये कैसे हो गया। क्या मतलब कैसे हो गया? लोग आपको पिट रहे हैं कि भाई बिल्डिंग बन रही है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हैं, आप मत करें, अभी मत खोलें। लेकिन नोटू पैसा कमाना होता है, इसी वजह से लोग अपने बच्चों को दाव पे लगा देते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करें कि जिस जगह पे हमारे बच्चों को तालीम, हिफाजत मिलनी है, वहाँ पे ना तालीम मिल रही है ना हिफाजत मिल रही है। स्कूल उनको भेड़ बकरियों की तरह देखता है। ठीक है, आप में से किसी ने अगर कोई भी जानवर रखें, तो जब जानवर मिसबिहेव करता है तो आप उसको ज़रा हल्की आंच पे मारते हैं कि जनाब तू लाइन में रहे, औकात में रहे। जब आपने गायें रखी होती हैं दूध के लिए, तो उनके शेड बने होते हैं, उनके सामने आप चारा डाल देते हैं। तो ये हमारे बच्चों को ऐसे देखते हैं। जो टीचर्स हैं उनकी फॉर्मलाइज टीचिंग में ट्रेनिंग नहीं होती। वो किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होती है, किसी ने फिज़िक्स पढ़ी होती है, किसी ने मैथ्स पढ़ी होती है, अब आगे उसकी एप्लीकेशन को नहीं तो वो टीचर बन जाता है। वो सड़ा हुआ ज़िंदगी से सुबह दफ्तर आ जाता है, पढ़ाता रहता है। स्कूल के एडमिन में ऐसे ये लोग एजुकेटर्स नहीं हैं, इनको शौक़ नहीं है। तो ये हमारे बच्चों के ऊपर बैठे होते हैं। ये अभी थोड़े इंसिडेंट्स हमने आपको बताए हैं। आई एम श्योर कि जब वीडियो चढ़ेगी और हम आपको कहेंगे जी आप अपने स्कूल के वकूए बताएं, तो यहाँ पे लिस्ट लग जाएगी।
बाकी स्कूल्स के अंदर इनअप्रोप्रिएट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स बड़े कॉमन हो चुके हैं। ब्राइब्स लेना सरकारी स्कूलों में एडवांसमेंट के लिए, बेटर ग्रेड के लिए कॉमन हो चुका है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ए लेवल्स के पेपर लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज पेपर बना के ब्रिटिश काउंसिल को हैंड ओवर करता है। ब्रिटिश काउंसिल यहाँ पे नोट छापी जा रहा है और पेपर भी लीक किए जा रहे हैं। अब जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनका क्या कसूर है कि नालायक बच्चे सारा साल पढ़ते नहीं हैं, एंड में चीटिंग करके पास हो रहे हैं, करियर्स तबाह हो रहे हैं ना यार। यही वो सारी कौम है हमारी, यही वो हमारा आप कह लें एज ग्रुप है जिसने मुल्क का तकदीर बदलना है। तो गवर्नमेंट तो हर किस्म की आई, नून लीग की ग्रेट डेवलपमेंट की गवर्नमेंट भी आई, पीपल्स पार्टी की एक लिबरल प्रोग्रेसिव सोची गवर्नमेंट भी आई, पीटीआई की ग्रेट तब्दीली गवर्नमेंट भी आई, लेकिन ना कोई स्कूल तब्दील हुआ, ना स्कूलों का माइंडसेट तब्दील हुआ, ना प्राइवेट स्कूलों की फीसें तब्दील हुई। तो उनके पैसे कमाते हैं जी रज के। तो हमें अब स्टैंड लेना होगा उस कनेट की बच्ची के लिए, इस तरह हमने को इंस्टेंस बनाए इन बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए। यार ऐसे नहीं चल सकता। द पेरेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में ये नॉर्म है कि पेरेंट्स और स्कूल एडमिन दो बॉडीज़ होती हैं, उनकी आपस में मुज़ाकरात, मीटिंग्स, करिकुलम पे बहस, एकेडमिक कैलेंडर ईयर पे बहस होती है। ये एक तरफा राज हमारी औलाद पे नहीं चल सकेगा। ना हम सरकार का चलने देंगे, ना हम स्कूलों का चलने देंगे। शरई तौर पे और कानूनी तौर पे वालदैन की जिम्मेदारी और हक है अपनी औलाद की परवरिश करना। तो वालदैन को ये जिम्मेदारी और हक का इस्तेमाल करना होगा। अपने बच्चों को बचाएं, आज आवाज़ उठाएं और इस स्कूलों के माफिया, इस यूनिवर्सिटियों के माफिया को करेक्ट करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।